हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग लीनियर कॉन्ग्रुएंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बताया है, आपने आई होप उसको देखा होगा। आज देखिए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने का टेक्निक भी वैसा ही होगा जैसा मैंने आपको बताया था। पहले आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाइए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो जी सी डी है। अच्छा, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 12x कॉन्ग्रुएंट टू -15 मॉडुलू 45, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा a है, ठीक है, वो है 12, मेरा जो b है वो है -15, और जो यहाँ पे हम लोगों का एम है वो है 45, ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस जो 15 है ना, इसको आप प्लस भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अभी कर लें या आगे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं वो भी तरीका आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि, ठीक है, जो मेरा डी है, जी सी डी ऑफ ए एंड एम, वो क्या आता है? तो 12 और 45 का जी सी डी आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 जो है वो डिवाइड करता है बी को, यानी -15 को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो डिवाइड कर रहा है हमारा बी को, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और कितना सॉल्यूशन होगा बताइए? तो एंड डी का मतलब कितना है? डी हमारा 3 है, सो डी इक्वल टू 3 इन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितना सॉल्यूशन मिलने वाला है? 3 इन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। अब उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, आगे देखिए। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको इक्वेशन 2 कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो 2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, हम लोग दोनों तरफ डी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या हो जाएगा? 12/3x कॉन्ग्रुएंट टू -15/3, ठीक है। और अंदर में भी मॉडलू 45/3, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सारे ही एलिमेंट में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4x कॉन्ग्रुएंट टू -5 मॉडलू 15, ठीक है। ये हमारा आ जाता है। अब देखिए यहाँ से निकालने का बहुत सारा तरीका है। जैसे पहले अगर मैं इसको पॉजिटिव कर लूँ, ठीक है, तो मैं देखिए इसको इस तरीके से पॉजिटिव करूँगा ताकि ये फिर मेरा 4 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 4x कॉन्ग्रुएंट टू हम लिख सकते हैं क्या? 40 मॉडुलू 15, नो डाउट। इसलिए लिख सकते हैं कि आपको पता है कि क्या है, जो हमारा 40 है वो कॉन्ग्रुएंट टू -5 मॉडुलू 15 होगा, ठीक है। क्योंकि 15 जो है वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा 45 को। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए मैंने 40 ही इसलिए लिया, मैं तो कुछ भी ले सकता था, ठीक है, लेकिन 40 मैंने लिया इसलिए कि फिर से ये क्या होगा? 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे मेरा सिंपली आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू कितना? 10 मॉडुलू 15, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने सिंपली क्या किया है? 4 से इधर डिवाइड कर दिया, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से आपको एक सॉल्यूशन इसका मिल जा रहा है, ठीक है। अब जो मेरे को एक सॉल्यूशन इसका मिल गया, तो एक सॉल्यूशन मिलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? जो तीनों सॉल्यूशन है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर x नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलू 15 इज वन ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, वन ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ वन का एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो अदर तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? देयरफॉर जनरल जो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ऑल सॉल्यूशन, ठीक है। जो इसका ऑल सॉल्यूशन है वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ऑल सॉल्यूशंस आर,
वो किस फॉर्म का होगा, तो वो होगा, हम लोगों ने पढ़ा है एक्स नॉट प्लस, ठीक है, एम बाई डी इंटू टी, इसी फॉर्म का होता है, ठीक है। जहाँ मेरा टी क्या है, टी मेरा जो है वो पॉजिटिव होगा और क्या होगा, डी से छोटा होगा, तो डी से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशंस हमको मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस इक्वल टू एक्स नॉट का वैल्यू क्या आया है ऊपर में देख लीजिए 10 आया है, ठीक है, तो 10 प्लस एम का वैल्यू क्या है 45, ठीक है, डी का वैल्यू क्या था, डी का वैल्यू था हम लोगों का 3 और ये हम लोगों का हो जाएगा टी, ठीक है। तो टी मेरा जो है डी यानी 3 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, तो हम लोग टी का वैल्यू क्या रखेंगे, तो टी का वैल्यू रखेंगे हम लोग 0 1 2, ठीक है। इसी से मेरा काम बनेगा। चलिए वैल्यूज़ को रख दीजिए, देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा सॉल्यूशंस, ठीक है, वो हो जाएगा। अगर मैं टी का वैल्यू 0 रखूँ तो 0 रखूँगा तो 10 मिल जाएगा, ठीक है, 1 रखूँगा तो ये 15 है और 15 और 10 क्या हो जाएगा 25, 2 रखूँगा तो 30 और 10 40, यही हम लोगों को मिलने वाला है मॉडुलो 45, ठीक है। ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है। तो इसी तरीके से देखिए निकालना है, कोई खास मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और तरीका बता रहा था, सेकंड मेथड, ठीक है, या अनदर वे, जैसे मान लीजिए कि अनदर वे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, अनदर वे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं यहीं पे उसको पॉजिटिव कर लूँ, निगेटिव आपको रखने का मन नहीं है, तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना 12x कॉन्ग्रुएंट टू -15 को हटाएंगे तो आपको पता है कि 30 आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि 30 जो है -15 के कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, ऐड हो जाएगा तो 45 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस क्या, चूँकि क्या है 45 जो है वो डिवाइड करेगा 13 + 15 को, ठीक है, तो 45 ही होता है, तो यानी कि 30 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -15, ठीक है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ 30 कॉन्ग्रुएंट टू -15 मॉडुलो 45, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें सब में आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 15, ठीक है, ये आ गया, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं x के जगह पे 10 पुट कर दूँ तो 40 में 10 माइनस होगा तो 30 इज़ डिविजिबल बाई 15, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। सो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 10 इज़ ए मॉडुलो 15 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको वही सॉल्यूशन आएगा ऐसे भी जो आपको ऐसे आया था, ठीक है, क्लियर है, तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो किसी भी तरीके से आप इसको जा करके बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, मेरा वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाने का, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, हाँ बिल्कुल आपसे बनेगा, है ना, वीडियो पॉज कर लीजिए और बनाइए। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है, कैसे बनाया है वो आप लोग इसको टेस्ट कीजिए, ठीक है, देखिए कैसे बनाया होगा। तो आपने लिखा होगा 3x कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 और 7 का जो GCD है वो 1 आता है और 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, और कितना सॉल्यूशन होगा, एंड इज़ यूनिक, और एक ही सॉल्यूशन होगा चूँकि डी का वैल्यू 1 है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब देखिए उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 3 कॉन्ग्रुएंट टू। अब -2 को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा वैल्यू लूँगा जो मेरा दोनों काम करे, ठीक है, क्या 7 से भी कॉन्ग्रुएंट हो और 3 से डिविजिबल भी हो, ठीक है, तो हम ले सकते हैं। आप जानते हैं सिंस 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 7, ठीक है, इसलिए कि जब आप इसको इधर लाएंगे तो 14 हो जाएगा, वो 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 से डिवाइड, सो x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7, ओके, इज
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यही हम लोग का क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन था। तो देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक है, इस तरह का देखिए क्वेश्चन बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम में जो है उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में 3। ठीक है, सोल्व करना है आपको। क्या सोल्व करना है, देखिए 15x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 21, इसको आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप बनाने का यहाँ पे ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरा 15 और 21 का जो GCD है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो वो होगा 3। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि 3 जो है 6 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर यहाँ पे भी क्या होगा, सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स करेगा। ठीक है, और कितना सॉल्यूशन होगा, एंड देयर बी, और यहाँ पे कितना होगा, 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। देखिए मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे का नहीं देखा, तो आप ज़रूर जा करके उसको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोल्व करने के लिए पहले हमको एक इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जिससे हम फिर सारा सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाउ तो अब देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सारी ही वैल्यू में मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 5x कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, 3 2 जा 6 मॉडुलो 7। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया है, डिवाइड, ठीक है, इच एलिमेंट बाई d इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो मेरा d है उससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फाइंड आउट करने का बहुत सा तरीका है। जैसे हम हिट एंड ट्रायल करें तो भी हम देखेंगे कि मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि x कॉन्ग्रुएंट टू 6, ठीक है, मॉडुलो 7 क्या है, इज़ वन ऑफ सॉल्यूशन, इज़ वन सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन जो है आपका क्या है, वो आ जाता है। वो कहाँ से आ जाता है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, इसको पुट करेंगे 6, तो 5 6 जा 30, 30 में 2 माइनस होगा तो 28, सो 7 इज डिविजिबल बाई 28। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। या देखिए इसका जो अनदर तरीका है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ये देखिए आप इसको 5x है आपका कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं x कॉन्ग्रुएंट टू 2/5 मॉडुलो 7। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आप इसमें ऐसा नंबर ऐड कर दीजिए, ठीक है, जो क्या हो, जो 7 के कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे 28 को मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, बात समझिएगा। ठीक है, देखिए 28 को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 28 जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 7 होता है। ठीक है, यानी 7 से पूरा डिविजिबल है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो लाइक दैट हम 0 ऐड कर रहे हैं, और 0 ऐड करने से कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं अंडर दिस मॉडुलो। और इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये आपका कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 30। ठीक है, 30 क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 7 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हिट एंड ट्रायल से, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन आपको मिल गया है तो बाकी सॉल्यूशन निकालना जो है मेरे लिए ईजी होगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अदर सॉल्यूशन, ओके, अदर नहीं, ये टोटल सॉल्यूशन लिखेंगे। देयरफॉर ऑल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे निकाला जाएगा, तो तरीका होता है। ठीक है, हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग सिंपली ये कर देंगे कि हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, गिवन बाय x नॉट प्लस, ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, m/d इंटू टी लेते हैं, जहाँ मेरा t क्या होता है, पॉजिटिव होता है और d से स्मॉलर होता है। ठीक है, d क्या है 3, तो दैट इज t मेरा क्या होगा, t होगा 0 1 और 2, यही इंटीजर आएगा। ठीक है, 0 लेंगे, 1 लेंगे या तो 2 लेंगे। ओके,
वेयर, जहाँ एक्स नॉट मेरा क्या है, तो एक्स नॉट हमारा है 6, ये हम लोगों ने देखा क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन 6 था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, देयरफॉर ऑल 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आर, क्या हो जाएगा, तो आप बस पुटअप कर दीजिए। एक तो हम लोग टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर हम लोग टी का वैल्यू अगर हम लोग रख दें 1, तो एम बाई डी का वैल्यू क्या है, तो एम है आपका 21 और डी है 3, तो 7, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपका हो जा रहा है, आप यहाँ पे लिख लेना चाहे तो एक्स नॉट प्लस 7t, ठीक है। तो फिर 7 रखेंगे तो 7 और 6 13 होगा, और फिर क्या हो जाएगा 14 और 6 आपका 20, ठीक है। ये सारे हमको मिलेंगे आंसर मॉडुलू 21 जो क्वेश्चन में गिवन था उसे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ में आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप बस इसको बना बना करके देखिएगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ओके। चलिए मैं कुछ आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क। उस होमवर्क को आप करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, तो मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखें होमवर्क, ठीक है, आपको सोल्व करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कीजिएगा, आपसे बनेगा, ठीक है। एक है 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉडुलू 21, ठीक है। इसको सोल्व करके आप बताइएगा कि कितना आंसर आता है, देखिएगा मत, ठीक है, आराम से बनाइएगा, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप डिसाइड करें ना इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और ठीक है, आप इसको आपको बनाना है आपको, ठीक है। मैं चलिए इसमें आपको हिंट कर देता हूँ कि आपको कहीं पर अगर दिक्कत हो, जैसे मान लीजिए तो आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको ये होगा कि 2x कॉन्ग्रुएंट टू 5, ठीक है, मॉडुलू 7, ये आपका आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे सोल्व करने का टेक्निक आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। अगर आप x के जगह पे पुट करते हैं क्या, जैसे ये 5 है ना, तो x के जगह पे अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या, x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलू 7, ठीक है। ऐसे आप इसको डायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं, क्लियर है। या आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप 2x कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो 7 ऐड कर सकता हूँ, नो डाउट, ठीक है। इसलिए कि क्या होता है 7 जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये मेरा ऐड करना लाइक दैट 0 ऐड करने के जैसा है, ठीक है। यहाँ से आपका 2x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलू 7, ठीक है। तो जो वन ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाता है, तो अदर आप यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, सिर्फ आपको पुटअप करना है, आप उसको ज़रूर करके कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, होमवर्क में आप उसको ट्राई कीजिएगा। जैसे कौन सा क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपके लिए अभी न्यू है, ठीक है। तो एक आप क्वेश्चन जो है 2 ट्राई कीजिएगा, आपको सोल्व करना है, ठीक है। 207 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलू 18, 207 x है, ठीक है, यहाँ पे x तो होगा ही, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पहले ये भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप थर्ड नंबर ट्राई कीजिएगा, 12x कॉन्ग्रुएंट टू 44 मॉडुलू 59, ठीक है। ये आप ट्राई कीजिएगा, हाँ, ये आपसे बिल्कुल बनेगा, बनना ही चाहिए, ठीक है। फिर एक और मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा 47x कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलू 249, ठीक है। इसको भी आप ट्राई कीजिएगा सोल्व करने का, तो ये सब सारा आपका बनना चाहिए, ठीक है। ओके, इसमें जैसे लग रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो मैं आंसर लिख देता हूँ आपके लिए। इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर इसका आएगा आपका, एक ही सॉल्यूशन आएगा, x कॉन्ग्रुएंट टू 85 मॉडुलू 249, ठीक है। फिर ये ऊपर वाला आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी GCD 1 लग रहा है, तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंट टू 43
मॉडुलू 59, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये तो इसको आप बताना कि इसमें सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ होमवर्क है, इसको करके आप मेरे को ज़रूर जो है रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं कमेंट देखूंगा और आपको बता दूंगा कि सही है या गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, also subscribe if you are newer in my channel, okay। Let's see you on next video. Thank you for